हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 जो कि कई दिनों से चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.3। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं, इनवर्टिबल फंक्शन और थ्योरम काफ़ी कुछ चीज़ें थी इसमें। आप लोग इसका थोड़ा सा वीडियोस पुराने जो हैं वो देखिए तो आएगा समझ में। अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन 1 लिखा हुआ आपके सामने। NCERT की बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर घर पे हैं तो बुक खोल के देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है। अब शुरू करते हैं। देखिए क्या फंक्शन है कि लेट f एक फंक्शन है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4। किससे मैप है? 1 2 5 से। मतलब ये डोमेन है और ये डोमेन रखने पर ये इसकी कोडोमेन या रेंज आती है। ये कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर है? 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक। जी फंक्शन है 1 2 5 डोमेन एंड 1 3 इज द कोडोमेन ऑब्लिक रेंज। और अब ये है कि किसका कौन सा है, 1 पे 2 3 क्या आ रहा, तो यहाँ से इतने से क्लियर नहीं हो रहा था कितने में क्या आंसर आ रहा। तो बुक ने थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया है। ऐसा फंक्शन है 1 रखने पे 2 आता है, 3 रखने पे 5 आता है, 4 रखने पे 1 आता है। अब जैसे ये समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। f फंक्शन है तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। मतलब ये f ऑफ 1 रखने पर क्या आया? इसका वाला 2 आया। दूसरा f ऑफ 3 रखा तो ये 3 रखा तो कितना आया? 5 आया। इससे 5 आया। f ऑफ 3 रखा तो कितना आया? 5 आया। ठीक है। अब f ऑफ 4 देखते हैं। f ऑफ 4 रखने पे 1 आता है, f ऑफ 4 रखने पर 1 आता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ f ऑफ 1 रखने पर 2 आंसर, f ऑफ 3 रखने पर 5, f ऑफ 4 रखने पर 1। ऐसे ही g का दिया हुआ है। g ऑफ 1 रखने पे क्या आंसर है? 3। ठीक है। दूसरा g ऑफ 2 रखने पर क्या आंसर है? 3। 1 पे भी 3 है, 2 पे भी 3 है, ध्यान से देखेंगे। और g ऑफ 5 रखने पर 1 आता है। इस लाइन का मतलब ये है। समझिए इतना। अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि गॉफ निकालना है। गॉफ निकालने का तरीका याद है? गॉफ है तो g वाले फंक्शन में f की वैल्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। गॉफ निकालेंगे, इसका मतलब होता है f की डोमेन, तो f की डोमेन x है। कौन सी? ये डोमेन है ना x की, f की डोमेन x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो g ऑफ f1 x की जगह रखेंगे एक तरफ से, 1 2 3 4 लाएंगे तो g ऑफ f1। अब g ऑफ f1, अब f1 की वैल्यू क्या है? g ऑफ f1 की वैल्यू है 2, तो g ऑफ 2 हो गया। g ऑफ 2 बन गया। अब g की वैल्यू यहाँ नहीं है, g की वैल्यू इधर है। g ऑफ 2 की वैल्यू 3, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अगला गॉफ के बाद 1 हो गया। 1 के बाद 2 देख लेते हैं। तो f ऑफ 2 की वैल्यू लगता है नहीं दी है। एक मिनट चेक कर लेते हैं बुक में। हाँ, f ऑफ 2 की वैल्यू ही नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 3 रख के देख लेते हैं। गॉफ f1 था तो f3 रख लेते हैं। चलिए, क्योंकि 2 की समझिएगा, 2 क्यों नहीं लिया हमने कि 2 की यहाँ वैल्यू नहीं गिवन है कि 2 किससे मैप है ना, इसलिए नहीं ले सकते इसको अपन। तो g ऑफ f3, तो g ऑफ f3 की वैल्यू 5, तो g ऑफ 5 की वैल्यू 1। दूसरा आ गया आंसर। ठीक है। अगला एक और देख लेते हैं। चलिए, g ऑफ क्या ले चुके हैं हम? 1 ले चुके, 3 ले चुके, और किसकी वैल्यू है हमारे पास? 4 की है। g ऑफ 4 ले लो। g ऑफ f4, तो इसकी वैल्यू g ऑफ f4 की वैल्यू 1, तो f4 की जगह 1, तो g ऑफ 1 की वैल्यू 3।
3 आंसर आ गया। तो क्या हमारा आंसर आए, एक आंसर 3 1 3 अगेन। क्या सीखा हमने, गॉफ है तो जी वाले फंक्शन पे एफ की वैल्यू, जी वाले फंक्शन में एफ की वैल्यू f1 की वैल्यू हमारी 2 गिवन है, तो g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, ये आ गया इधर पे। फिर अगला है g ऑफ f3 की वैल्यू, f3 की वैल्यू कितनी है 5, g5 की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे यहाँ पे g ऑफ f4, तो g ऑफ f4 की वैल्यू 1, तो g1 इक्वल टू 3। 3 वैल्यू आएंगी, तीनों अपन ने निकाल ली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राइट डाउन g की वैल्यू 132351 132351 और f की वैल्यू 134। अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, यहाँ पे 134 है, 2 है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि गड़बड़ क्या हो रहा है ना। 2 क्वेश्चन में भी 2 था ही नहीं, केवल 134 ही था केवल यहाँ पे, इसीलिए इसमें वैल्यू जो है ना 134 की इसलिए वैल्यू दी है, 2 उपलब्धि नहीं। ठीक है, चलो बाकी सही करा, पन्ना सही है। क्वेश्चन लिखने में बुक्स पर यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया था। चलिए इसमें मिटा रहे हैं, अगला लिखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेट f g and h be function from R to R, from R to R। ये R क्या है, रियल नंबर, याद रखिएगा ये रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की मैपिंग है, रियल नंबर ही डोमेन है, रियल नंबर ही कोडोमेन या रेंज है। रियल नंबर रखने पर क्वेश्चन में रियल नंबर ही आंसर आता है। हमको शो क्या करना है, शो दैट f प्लस g, f प्लस जी दो फंक्शन जोड़ के ऑफ h इज इक्वल टू FOH प्लस GOH। इसमें दो चीजें हैं, पहले एक करते हैं फिर लिखेंगे सेकेंड नंबर पे क्या है। ध्यान से समझिएगा, f प्लस GOH दो फंक्शन को जोड़ के ऑफ OH इज इक्वल टू सिंगल का OH फिर दूसरे का OH, f ऑफ OH प्लस g ऑफ OH। ये प्रूफ करना है। समझिए, करना बहुत आसान है, केवल लिखना कैसे थोड़ा सा उसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो समझिएगा, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड से शुरुआत करेंगे और राइट में पहुंचेंगे हम लोग। OH था, हमने OH के बगल में एक ले लिया, x ले लिया, मतलब डोमेन हमने मान लिया कि डोमेन इसकी x है। अब इसके आगे देखते हैं, f प्लस GOH x। अब कुछ थोड़ा सोचो कि अब क्या कर सकते हैं इसके बाद। अगर ऐसा करें हम कि f प्लस g, ये तो लिखा ही है, O है hx, इस hx को एक साथ लिख लें अगर, ठीक है। तो अगले में हम ये भी लिख सकते हैं क्या, f प्लस g hx, ये इसको गोल कर दिया यहां से, ठीक है। अब आप एक चीज याद करिए, फंक्शन में हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था एक बार, कि f प्लस जी, x है, मान ली यहाँ पे x था, तो f प्लस जी बाहर x था, तो f(x), f प्लस जी बाहर x था, तो f(x) प्लस जी x होता था। क्लास 11th की बात है। तो इसी के अनुसार यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, अंदर 2 है बाहर x है, तो f प्लस जी hx है, तो हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ hx अलग, g ऑफ hx अलग कर सकते हैं। इसको अगले स्टेप में, इसको f ऑफ hx और g ऑफ
एच एक्स लिखा जा सकता है, और इस तरफ से क्या आ रहा था हमारा साथ में चलता हुआ, एफ प्लस जी ओ एच एक्स। अब आप मगर ऐसा करें कि इस एक्स को हटा दिया जाए, तो ये बन जाएगा जो प्रूफ करना था हमको, एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। आगे आपको लग रहा होगा वही लिखा फिर वही हटा दिया, ये सब ना क्या क्या कर क्या रही है, वही लिख दिया फिर वही मान लिया फिर वही हटा दिया। एक्चुअली में करना इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है, बस ये लिखने का तरीके में होता है कन्फ्यूज़न, क्या करें। एक बार दोबारा बोलता हूँ, समझिए। लेफ्ट हैंड से शुरुआत करके हमको पहुँचना है राइट हैंड में, ध्यान समझिएगा। एफ प्लस जी, ये ओ एच के बगल में जो एक्स लिखा था हमने, एच एक्स को एक कर लिया, इधर पे ओ लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ओ गायब कर दिया, हम चाहें तो यहाँ पे भी ओ गायब कर सकते हैं, या ब्रैकेट में हम एच को इधर ले रहे हैं, ब्रैकेट आगे लग रहा है तो वो हटा सकते हैं, लिखा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ओ हटा दिया, केवल बचा एच एक्स। फिर इस 11th के फार्मूले के अनुसार एफ प्लस जी एच एक्स था, तो एफ के साथ एच एक्स एक बार, फिर जी के साथ एच एक्स एक बार, फिर एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, इसको जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, फिर एफ से एक्स हटाया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, अभी जो प्लस किया था वो इसमें इनटू करना है, एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। ये वाला भी वैसे ही कर देना है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेफ्ट से शुरुआत करेंगे, राइट में पहुंचेंगे हम लोग। एफ डॉट जी ओ एच हमने ले लिया एक एक्स बगल में, अब एक बार इसके साथ एक्स, एक बार इसके साथ एक्स, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, सॉरी इनटू है ना यहाँ पे, तो एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं इसको। अब इसको अगर हम ऐसा कर लें कि एफ ऑफ इसको एक साथ, नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए वैसे, एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स, ऑफ एच एक्स को हमने एक कॉमा यहाँ पे लगा लिया, इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स। तो एफ ऑफ एच एक्स और जी ऑफ एच एक्स को हम एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, और इसको जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटाया तो वो लगा दिया यहाँ पे, और इधर पे क्या लिखा हुआ है, एफ डॉट जी ओ एच एक्स। अगर इस एक्स को सब तरफ से हटाना मान लिया जाए, तो एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये आ गया। समझे क्या किया, पहले लगाया हमने एक्स दोनों में, फिर एक्स को एक साथ लिख लिया, एच एक्स कर लिया इधर पे, यहाँ एच एक्स कर लिया, फिर ब्रैकेट को हटाते हुए एफ ओ एच एक्स किया, यहाँ पे जी ओ एच एक्स किया, और एक्स एक्स दोनों तरफ से रिमूव कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, गॉफ और फॉग निकालना है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड गॉफ एंड फॉग, और फंक्शन दिया हुआ है हमको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। अब मैं पिछले कई वीडियो से या लेक्चर से कहता आ रहा हूँ, गॉफ मतलब g वाले फंक्शन में f की वैल्यू। g वाला फंक्शन कौन सा है, ये है, तो गॉफ लिख सकते हैं, गॉफ को x यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में g ऑफ एफ एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू थी वहाँ वहाँ एफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ
x की जगह पे fx माइनस 2 और ये लगा दो ब्रैकेट। fx की वैल्यू क्या है? मॉड x माइनस 2, ये हमारी वैल्यू हो गई गॉफ की। ठीक है, क्या किया हमने? g वाले फंक्शन में x की जगह पे fx की वैल्यू। अब अगर फॉग निकालना है, g की डोमेन y होती है, तो f ऑफ gy मीन्स f के जहां पे फंक्शन हमारा f का फंक्शन था, f वाला फंक्शन, उसमें रख देना है हमको g की वैल्यू। तो f की फंक्शन की वैल्यू क्या है? x में रख देंगे हम लोग। यहाँ पे इसकी डोमेन भी x ही है तो इसको भी x ही लिख लेना। याद रखना दोनों तरफ x है, परंतु ये अलग है, ये अलग है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ y आपको समझने के लिए। इस वाले की डोमेन में यहाँ रखेंगे तो g ऑफ x की वैल्यू क्या रख दें? x की जगह मॉड तो लगा है और x की जगह क्या आएगा? 5x माइनस 2। अब एक ही बात का डबल मॉड का क्या मतलब होता है? मॉड का मॉड से क्या होगा? इसलिए एक मॉड हटा सकते हैं और केवल एक वैल्यू आ जाएगी। क्या किया हमने? x की जगह रख दिया हमने 5x माइनस 2। तो ये हो गया फॉग, ऊपर वाला था हमारा गॉफ। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट में भी गॉफ और फॉग निकालेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है? f ऑफ x इज इक्वल टू 8x क्यूब and g of x is equal to x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, 8x क्यूब 1/3। क्या निकालना है? गॉफ एंड फॉग। गॉफ निकालेंगे तो गॉफ की x डोमेन मीन्स g ऑफ fx, g वाले फंक्शन में x की जगह fx, g वाला फंक्शन है ये x की पावर 1/3, तो x की जगह रख देंगे fx की पावर 1/3। तो fx की वैल्यू क्या है? 8x क्यूब की पावर 1/3। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 2x की, इसकी ये क्या लिखा हुआ है? 2x की पावर 3 की पावर 1/3, 3 कट गया, 2x इज द आंसर। g वाले फंक्शन में x किसकी जगह fx रखा है। अब उल्टा समझिए, अब करना है फॉग। तो f ऑफ gx, f वाला फंक्शन 8x क्यूब, x की जगह gx का क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। gx की वैल्यू क्या है? x की पावर 1/3 का क्यूब, ये क्रॉस हो जाएगा, बचेगा केवल 8x। तो फॉग की वैल्यू आ गई 8x और गॉफ की वैल्यू थी हमारी 2x। फॉग में क्या किया हमने? f वाली वैल्यू में 8x क्यूब में x की जगह रखा gx और gx की वैल्यू रखी x की पावर 1/3। सॉल्व किया हमने जैसे ही, तुमको मिल गया यहाँ पे 8x। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू 2/3। क्यों लिखा है? इसलिए है क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 2/3 यहाँ पे रखी, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 होके 0 हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए तो इनफाइनाइट हो जाता है ना, वो 0 होगा तो इसलिए दिया हुआ है ये वैल्यू यहाँ पे। इसके अलावा और कोई इसका उपयोग नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमें क्या शो करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब f ऑफ fx, f वाले फंक्शन में fx रखना है। जो अभी नहीं हम लोग गॉफ और फॉग निकाल रहे थे, वैसे एक ये है, इसमें x प्रूफ करना है, उसके बाद हमको इन्वर्स निकालना है f का। तो हम ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पहले पहला सॉल्व करते हैं फिर बात करेंगे सेकंड की। पहला देखिए क्या है, f ऑफ fx, इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ, मतलब ये वाला जो फंक्शन है हमारा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसमें x की जगह रखना है हमको fx, मतलब 4 ऑफ
एक्स की जगह एफ एक्स प्लस 3 अपॉन 6 एक्स की जगह एफ एक्स माइनस 4। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एफ एक्स लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4 और x एफ एक्स की जगह क्या आएगी, पूरी वैल्यू फिर से 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x हो गया प्लस 3, डिनोमिनेटर में 6 और x की जगह 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक, माइनस 4। आप इसको हमको सॉल्व करना है। ये तो आपको आते ही सॉल्व करते, देखिए बहुत आसान है। 4 का इंटू करेंगे 4 में, 4 4 जा 16 प्लस 12 और एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा प्लस 18x माइनस 12, ठीक, अपॉन 6x माइनस 4। ये दोनों से डिनोमिनेटर क्रॉस होगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इतना 12th में इतना बनना चाहिए आपसे। 6 इंटू 4 24x, 6 3 जा 18 माइनस 6 4 जा 24x प्लस 16। अब इसको देखो क्या क्रॉस हो रहा क्या नहीं हो रहा। प्लस 12 माइनस 12 क्रॉस हो गया और कुछ हो रहा है 24x माइनस 24x हो गया। ऊपर क्या बचा 16x प्लस 18x, 16 और 18 34x। नीचे क्या आया 18 प्लस 16 34 आ गया। x 34 से 34 कट गया। ऑफ x इज इक्वल टू x, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, समझे। x वाले में fx रखा, जो फंक्शन था fx वो दोबारा रख दिया हमने। अब इसको बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, इनवर्स ऑफ f निकालेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ f की जब इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई जा रही थी तो याद है क्या क्या किया था। सबसे पहले अगर हमारी ये वैल्यू दी हुई है fx मतलब y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। सबसे पहला स्टेप क्या था, x को y इज इक्वल टू एक्स के फंक्शन में है, इसको उल्टा करेंगे x इज इक्वल टू वाई के फंक्शन में। ये कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसका इसमें इंटू कर दीजिए 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमें ध्यान रखिए क्या चाहिए हमको, x इज इक्वल टू वैल्यू चाहिए जो कि y के टर्म में हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हमको ऐसा इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि कुछ कॉमन निकले इसमें से, है ना, x कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें 4y 4x यहाँ ले लें, कुछ लगाइए दिमाग। 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो 6y, x कॉमन ले लिया तो 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3 बचेगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4y प्लस 3 और ये वाली वैल्यू नीचे। समझिए ध्यान से, y का इंटू 6x में 6xy, y का इंटू माइनस 4 में माइनस 4y, ऊपर का 4x प्लस 3, फिर 6xy 4x को लेफ्ट से राइट ले गए माइनस 4x और माइनस 4y को राइट से लेफ्ट से राइट तो प्लस 4y प्लस 3। फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो 6y यहाँ से बचा, यहाँ से 4 बचा। फिर x निकालना तो नीचे आ गए ऊपर आ गया। तो ये वैल्यू हमारी पहली हो गई f की, ये वैल्यू आ गई g की, या इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g और ये वाली वैल्यू थी f ऑफ x। अब ये पहला स्टेप हो गया। अब ये इन्वर्स है कि नहीं, ये क्या करते थे, फॉग और गॉफ निकालते थे। तो चलो पहले निकाल के देख लेते हैं। गॉफ ऑफ x, x क्यों लिखा, f लास्ट में है, f का डोमेन x होता है इसलिए x लिखा हुआ है। क्या करेंगे, इसमें क्या आना चाहिए, x रखने पर x आना चाहिए। किसमें, गॉफ है तो g वाले फंक्शन में f रखेंगे। g वाला फंक्शन कौन सा है, g वाला फंक्शन ये है, देखिए 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। एफ एक्स करना है 4 ऑफ एफ एक्स प्लस 3 अपॉन 6 ऑफ एफ एक्स माइनस 4। वाई की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये ऊपर लिखी हुई है 4
4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6, fx की वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये हो गया 6x माइनस 4, ये इधर आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 4y प्लस 3 6fx माइनस 4 है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। 4 का 4 से इंटू 16x, 4 का 3 में 12 इंटू करेंगे प्लस 18x माइनस 12, नीचे इस वाले में 6 4 जा, डिनोमिनेटर छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस हो जाएगा ये। 6 इंटू 4 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ठीक है। ये तो वही हो गया, फिर से 34x अपॉन 34, या x आ गया, जो पहले सॉल्व किया था ना वही x फॉफ निकालने में वही आया ये। तो गॉफ की वैल्यू x आ गई, एक चीज प्रूफ हो गई। अब अगर फॉग निकालते हैं, फॉग वही आ जाए तो भाई तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि इनवर्स है इसका। तो चलिए अब फॉग निकाल के चेक कर लेते हैं। तो क्या मतलब है, f वाले फंक्शन में g की वैल्यू है ना। अभी f वाला फंक्शन कौन सा है, f वाला फंक्शन ये है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। इसमें x की जगह क्या रखना है, gy, समझे। f वाले फंक्शन में gy की वैल्यू, जहां जहां x था इसमें वहां रखेंगे gy की वैल्यू क्या है, चलो ठीक है, 4, gy की वैल्यू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6, gy की वैल्यू क्या है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, यहाँ माइनस 4। सॉल्व करते हैं, चलिए। 4 इंटू 4 16y प्लस 12 प्लस 18y माइनस 12, इसमें क्या आएगा 24y प्लस 18 माइनस 18 माइनस 24, 6 4 24 माइनस 24y प्लस 16, ये क्रॉस ये क्रॉस, क्या आया 34y अपॉन 34 आ गया भाई। y रखने में y आ गया, x रखने पर x आ गया। इसका मतलब ये है कि f का इन्वर्स फंक्शन है, और f का इन्वर्स फंक्शन कौन सा है, g की वैल्यू क्या है ये। तो g इज द इन्वर्स ऑफ f एंड वैल्यू इज दिस। तो अगर हमको ऐसे निकालना है g ऑफ, अगर x के टर्म में लिखने को बोले तो जैसे g ऑफ y है ना, f ऑफ g y है, ये g x लिखने बोलेंगे तो क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां x भी लिख सकते हैं। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, देखो सेम ही आ गया ना उसका, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी आंसर अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें इतने था शायद, हाँ इसमें इतने था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में 2-4 पेयर दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि इसका इन्वर्स फंक्शन होगा कि नहीं होगा। स्टेट विथ रीजन, स्टेट विथ रीजन
whether following function have inverse, whether following function have inverse। इसमें एक एक करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। पहला है f is such that 1 2 3 4 1 2 3 4 किससे मैप है? 10 से। और कैसा है मैप कि f ऑफ 1 का भी 10 आता है, 2 का भी 10, 3 का भी 10, 4 का भी 10। बनाते हैं सेट इसके अपन 1 2 3 4 और कोडोमेन रेंज क्या है 10, तो 1 का भी 10, 2 का भी 10, 3 का भी 10, 4 का भी 10। ये होगा यार, एफ फंक्शन है, इसको ए कर दो, उसको बी कर दो, तो ये कहीं से दिख रहा है 1 1, कितने सारे का एक ही आंसर है, 1 1 नहीं है, तो ये फंक्शन इनका इन्वर्स निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये 1 1 ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात करें कि भाई 1 1 नहीं है तो क्यों नहीं निकल सकता इन्वर्स। आप समझिए कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू भी 10 है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू भी 10 है, f ऑफ 4 इज इक्वल टू भी 10 है, ठीक है। जब इन्वर्स निकालेंगे तो f इन्वर्स 10 1, f इन्वर्स 10 2 3 4, तो एक का इन्वर्स की 4 वैल्यू आ जाएगी क्या है? आपको उल्टा कर दिया जाए तो आप अपने दोस्त के बराबर ही हो जाओगे। आपको उल्टा किया तो एक ही बार को उल्टे होगे ना, मतलब एक का 10 का इन्वर्स एक ही वैल्यू हो सकती है, कोई 4 5 नहीं हो सकती, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। इसका रीजन ये है बिकॉज इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, सो इट इन्वर्स कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज लिख दो यहाँ पे चाहे तो, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक। सेकेंड में देखते हैं इसका क्या लिखा है। सेकेंड में है, एक दिया हुआ है g is such that 5 6 7 8 5 6 7 8 और किससे मैप है? g is 5 6 7 8 1 2 3 4 से मैप है ये, 1 2 3 4 ऐसा ये मैप है। और किसका किससे मैप है ये भी लिखा हुआ है इसमें। 5 का है 4 से, 6 का है 3 से, 5 का 4 का 3, 7 का 4, 8 का 2, 7 का 4 और 8 का 2, उसको बना लेते हैं। चलिए 5 6 7 8 1 2 3 4। मैपिंग कैसी है? 5 का 4 से, 5 का 4 से, 6 का 3 से, 6 का 3 से, 7 का भी 4 से ही है, 5 का भी 4, 7 का 4, गलत हो गया, नहीं हो सकता। 8 का 2, मतलब f ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 7 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। 5 और 7 का एक ही आंसर है, इसलिए इसका भी इन्वर्स नहीं हो सकता। नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इट इज नॉट 1 1 क्योंकि हम इसका इन्वर्स निकालेंगे जब, तो f इनवर्स 4 का वैल्यू 2 आ जाएंगी। f इनवर्स 4 इज इक्वल टू 5 एंड f इनवर्स 4 इज इक्वल टू 7। एक की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ये प्रैक्टिकल रीजन
और आपको जो लिखना है वो ये है कि इट इज़ नॉट वन वन फंक्शन, और या लिख देना इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है, थर्ड और लास्ट पार्ट है ये, h is such that 2, 3, 4, 5 की मैपिंग किससे है, 7, 9, 11, 13। ठीक है, और कैसी कैसी मैपिंग है ये भी लिखा है इसमें, h इज इक्वल टू 2, 7, 3, 9, 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5, 13, 4, 11, 5, 13 बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 कैसी वैल्यू है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, वेरी गुड, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 11, वेरी गुड, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 13। ये सही है, इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्यों जाएगा इन्वर्स, क्योंकि देखिए वन वन फंक्शन है, हर किसी का एक आंसर उपलब्ध है, 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13। और अगर 1 2 चेक करें, 7 की इमेज 2 उपलब्ध है, 9 की इमेज 3 उपलब्ध है, 11 की इमेज 4 उपलब्ध है, 13 की इमेज 5 उपलब्ध है। इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, इसका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स क्या होगा, f इनवर्स 7 इज इक्वल टू 2, f इनवर्स 9 इज इक्वल टू 3, f इनवर्स 11 इज इक्वल टू 4, f इनवर्स 13 इज इक्वल टू 5। 7 का 2, 9 का 3, 11 का 4, 13 का 5, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। मैं निकालना था क्या इन्वर्स, इसमें केवल बताना बस था कि इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, तो बता देना बस इन्वर्स होगा, क्योंकि इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, और अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है कि आप जान लीजिए, ऐसे इन्वर्स लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।